बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी की चेयरपर्सन और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का 30 दिसंबर सुबह ढाका के एवर केयर हॉस्पिटल में इलाज के दौरान निधन हो गया। बीएनपी ने आधिकारिक फेसबुक पेज पर इस बात की जानकारी दी। पोस्ट में कहा गया कि खालिदा जिया करीब सुबह 6 बजे फजर की नमाज के बाद दुनिया को अलविदा कह गईं। पार्टी के महासचिव मिर्ज़ा फ़खरुल इस्लाम आलमगीर ने भी इस बात की पुष्टि की। खालिदा जिया को दिल और फेफड़ों में संक्रमण का पता चलने के बाद 23 नवंबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जानकारी के मुताबिक उन्हें निमोनिया भी था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खालिदा जिया 80 साल की थी और लंबे समय से कई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थी, जैसे कि दिल की बीमारी, लिवर और किडनी की समस्या, डायबिटीज़, फेफड़ों की तकलीफ, गठिया और आँखों से जुड़ी समस्याएं। उनके शरीर में पेसमेकर भी लगा हुआ था। इस साल 6 मई को लंदन से वापस लौटने के बाद से वो नियमित रूप से इसी अस्पताल में चेकअप करवाते आ रही थी। अब खालिदा के जीवन और राजनीतिक सफ़र की बात करते हैं। खालिदा जिया का जन्म 1945 में बंगाल के जलपाईगुड़ी में हुआ था। उन्होंने 1960 में दिनाजपुर मिशनरी स्कूल से मैट्रिक किया। खालिदा जिया के पिता इस्कंदर मजुमदार बिजनेसमैन थे और उनकी मां तैयबा मजुमदार गृहिणी थीं। घर में उन्हें पुतुल कहा जाता था। वे 3 बहनों और 2 भाइयों में दूसरे नंबर पर थी। 1960 में उनकी शादी ज़ियाउर रहमान से हुई, जो उस समय पाकिस्तान आर्मी के कैप्टन थे। शादी के बाद भी खालिदा ने पढ़ाई जारी रखी और दिनाजपुर के सुरेंद्रनाथ कॉलेज में पढ़ती रहीं। 1965 में वे अपने पति के पास रहने के लिए वेस्ट पाकिस्तान चली गई। 1971 में जब लिबरेशन वॉर शुरू हुआ तो ज़ियाउर रहमान ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बगावत की और युद्ध में हिस्सा लिया। 30 मई 1981 को ज़ियाउर रहमान की हत्या के बाद बीएनपी बड़ी मुश्किल में पड़ गई। इसी वक्त राजनीति से दूर रहने वाली खालिदा जिया पार्टी में आई। 12 जनवरी 1984 को उन्हें पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद 10 मई 1984 को वे बीएनपी की अध्यक्ष चुनी गईं। जनवरी 2010 में उन्हें फिर से पार्टी की अध्यक्ष चुना गया। खालिदा जिया की लीडरशिप में बीएनपी ने 1983 में 7 पार्टियों का गठबंधन बनाया और जनरल इरशाद की तानाशाही सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक इरशाद सरकार ने खालिदा जिया की आवाजाही पर पाबंदी लगा दी थी और उन्हें कई बार हिरासत में लिया गया। इसके बावजूद खालिदा इरशाद को हटाने के आंदोलन का नेतृत्व करती रहीं। इसी वजह से लोग उन्हें अनकॉम्प्रोमाइजिंग लीडर यानी कि समझौता न करने वाली नेता के नाम से भी जानते हैं। अब चलते हैं साल 1991 में। 1991 में हुए संसदीय चुनाव में बीएनपी को बहुमत मिला और पार्टी ने जीत दर्ज की। खालिदा जिया ने लगातार 3 आम चुनावों में 5 सीटों से चुनाव लड़ा और हर बार सभी सीटों से जीत हासिल की। 20 मार्च 1991 को खालिदा जिया ने बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। उसी साल 19 सितंबर 1991 को नए संसदीय सिस्टम के तहत उन्होंने फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद 15 फरवरी 1996 के आम चुनाव में भी खालिदा जिया दोबारा प्रधानमंत्री बनी। हालांकि इस चुनाव का बड़े विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया था। विपक्षी पार्टियों की मांग के दबाव में खालिदा जिया की सरकार ने संविधान में बदलाव किया और चुनाव कराने के लिए न्यूट्रल केयर टेकर सरकार का प्रावधान लाई। न्यूट्रल केयर टेकर सरकार एक अस्थायी सरकार होती है जो चुनाव होने तक देश का कामकाज देखती है। इस प्रावधान के बाद संसद भंग कर दी गई और 30 मार्च 1996 को खालिदा जिया ने सत्ता केयर टेकर सरकार को सौंप दी। 12 जून 1996 को न्यायमूर्ति मोहम्मद हबीबुर रहमान की देखरेख में चुनाव हुए, जिसमें बीएनपी हार गई और आवामी लीग सत्ता में आ गई। 1996 से 2001 के बीच आवामी लीग के कार्यकाल के दौरान खालिदा जिया संसद में विपक्ष की नेता रहीं। इसके बाद 1 अक्टूबर 2001 को जस्टिस लतीफ़ुर रहमान की देखरेख में हुए आम चुनाव में केयरटेकर सरकार के तहत वोटिंग हुई। इस चुनाव में बीएनपी के नेतृत्व वाले 4 दलों के गठबंधन को ज़बरदस्त जीत मिली और उन्हें संसद में 2/3 से ज़्यादा सीटें मिली। फिर आई 10 अक्टूबर की तारीख। 10 अक्टूबर 2001 को खालिदा जिया ने तीसरी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। अब बात करते हैं साल 2007 की। बांग्लादेश में फिर से सेना समर्थित केयर टेकर सरकार आई और खालिदा जिया को आवामी लीग की नेता शेख हसीना सहित कई बड़े नेताओं के साथ जेल भेज दिया गया। हालांकि बाद में उन्हें रिहा भी कर दिया गया।
उन्होंने 2008 में आम चुनाव में हिस्सा लिया, लेकिन उनकी पार्टी चुनाव जीत नहीं सकी। इसके बाद बांग्लादेश में 2014 में आम चुनाव आया, लेकिन बीएनपी ने इस चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। 1991 के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब पार्टी संसद से बाहर हो गई और खालिदा जिया भी संसद का हिस्सा नहीं रही। फिर तारीख आई 8 फरवरी 2018। ढाका की एक स्पेशल कोर्ट ने जिया ऑर्फनेज ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में खालिदा जिया को 5 साल की सज़ा सुनाई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसी साल 30 अक्टूबर को हाई कोर्ट ने उनकी सज़ा बढ़ाकर 10 साल कर दी और बाद में वे जिया चैरिटेबल ट्रस्ट केस में भी दोषी ठहराई गई। जब खालिदा जिया जेल में थी, इस दौरान उनकी पार्टी और परिवार लगातार आवामी लीग सरकार से अपील करते रहे कि उन्हें बेहतर इलाज के लिए विदेश जाने दिया जाए, लेकिन सरकार ने इस मांग को बार बार खारिज कर दिया। ये बात द डेली स्टार की रिपोर्ट में लिखी गई है। अब बात करते हैं साल 2020 की। दुनिया कोरोना महामारी की चपेट में थी। 25 मार्च 2020 को आवामी लीग सरकार ने एक आदेश जारी किया। उन्हें एक शर्त के तहत अस्थायी तौर पर रिहा कर दिया गया। शर्त ये थी कि घर में रहेंगी खालिदा और देश से बाहर नहीं जाएंगी। फिर इसके बाद इस साल यानी कि 6 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने संविधान के आर्टिकल 49 के तहत अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए बीएनपी प्रमुख खालिदा जिया की सज़ा पूरी तरह माफ़ कर दी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।